कुछ टाइम पहले मैंने ये 4x4 आरसी कार बनाई थी जिसमें मैंने बो मोटर एंड व्हील्स का यूज किया था। आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप एक रिमोट कंट्रोल कार घर पे बना सकते हो फ्रॉम स्क्रैच। हेलो गाइज, माय नेम इज साहिल एंड आई लव मेकिंग प्रोजेक्ट्स। चलिए आज का प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं फ्रॉम व्हील्स। व्हील्स बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर पीवीसी पाइप का। इसके हमें 2-2 सेंटीमीटर के 4 पीस कट करने हैं और कट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ हैक्सो ब्लेड का। तो फटाफट हम इसको कट कर लेते हैं। तो मैंने इसमें से 4 पीस कट कर लिया है एंड देन हमें जरूरत पड़ेगी एक खाली पेन की। इसके भी मैंने 4 पीस कर लिए है एंड बैम्बू स्टिक्स की। देन हमें जरूरत पड़ेगी ड्रिल मशीन की। 60 डिग्री के एंगल पर हमें इस पीवीसी पाइप में 6 होल बनाने हैं। तो फटाफट मैं इसमें होल बना लेता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने चारों पीस में 6-6 होल बना दिया है। यहाँ पर मैंने प्लाईवुड के ऊपर एक होल करके ड्रिल बिट को 90 डिग्री के एंगल पर एकदम सीधा लगा दिया है। इसके ऊपर हम इस पेन के पीस को लगाएंगे। पेन के पीस को लगा देने के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी पीवीसी पाइप के पीसीस जो हमने कट किए थे, उसे भी हमें यहाँ पर लगा देना है। मैंने पीवीसी पाइप के एकदम सेंटर में इस ड्रिल बिट को लगाया था। अब हम बैम्बू स्टिक को पीवीसी पाइप के होल में डालकर सुपर ग्लू से चिपका लेंगे। इसी तरह से हमें और 5 बैम्बू स्टिक को भी इसमें डालकर लगाना है एंड सुपर ग्लू से इसे हम पेन के साथ अच्छे से चिपका लेंगे। देन एक्स्ट्रा बैम्बू स्टिक को हमें कट कर लेना है। कुछ इस तरह का व्हील रेडी हो चुका है। इसे सपोर्ट करने के लिए मैंने पीवीसी पाइप में से एक सर्कल ड्रॉ करके कुछ इस तरह की रिंग बना ली है। इसे हम इस सेंटर में लगा देंगे ताकि ये बैम्बू स्टिक्स को सपोर्ट दे सके एंड सुपर ग्लू से हम इसे भी चिपका देंगे। तो कुछ इस तरह की हमारी टायर की रिम रेडी हो चुकी है। अब हमें इसके ऊपर रबर लगाना है। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ बाइसिकल टायर की ट्यूब का। इसमें से हमें सीधी सीधी स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। मैंने 3 स्ट्रिप्स कट कर ली है क्योंकि हमें यहाँ पर 3 लेयर लगाकर इस टायर को मोटा बनाना है। तो इसे लगाने के लिए यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ सुपर ग्लू का। सुपर ग्लू की मदद से हम फर्स्ट स्ट्रिप इसके ऊपर लगाएंगे एंड अच्छे से इसे घुमाकर लगा देंगे। एक्स्ट्रा ट्यूब को हमें कट कर लेना है एंड साइड में से जो भी ट्यूब निकल रही है उसे भी हम कट करके निकाल देंगे। इसके ऊपर हम रबर की सेकंड लेयर चढ़ाएंगे एंड सेकंड लेयर के बाद हमें इसके ऊपर थर्ड लेयर भी लगानी है। तो कुछ इस तरह से हमें तीनों लेयर को एक साथ में लगाकर सुपर ग्लू से चिपका देना है। तो कुछ इस तरह का टायर हमारा बनके रेडी हो जाएगा। इसी तरह से मैंने टोटल 4 व्हील्स बना दिया है हमारी रिमोट कंट्रोल कार के लिए। ये व्हील काफी बढ़िया दिख रहा है। आप चाहो तो रेडीमेड व्हील्स भी यूज कर सकते हो, बट मुझे ये कार हो सके उतनी खुद ही बनानी थी। चेसिस बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ आइसक्रीम स्टिक्स का। इसके राउंड एंड्स को मैं कैंची की मदद से कट कर लूंगा। तो सभी पीसेस को हमें फटाफट से कट कर लेना है। 200 सेकंड की तपस्या करने के बाद ये कट हो चुका है। अब हम इसे सेट करके चेसी की फ्रेम बना लेंगे एंड सुपर ग्लू से हम इसे चिपका लेना है। तो कुछ इस तरह की फ्रेम मैंने बना ली है, बट ये काफी थिन है। इसके ऊपर कार का वेट नहीं रह पाएगा। तो हमें और आइसक्रीम स्टिक्स लगाकर इसे थोड़ा मोटा और मजबूत बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं।
चेसी मैंने बना ली है। जरूरी नहीं कि आप भी सेम टू सेम ऐसी ही बनाए, आप अपनी मर्जी से कुछ डिफरेंट डिजाइन भी बना सकते हैं। तो मैंने ये बनाई है। अब हम बनाएंगे इसकी फ्रंट एक्सल यानी कि इसका स्टीयरिंग मैकेनिज्म। इसके लिए हमें दो आइसक्रीम स्टिक को साथ में लगाकर उसे भी हाफ में कट करके उन दोनों को भी साथ में लगा देना है और साथ साथ में आइसक्रीम स्टिक को लगाकर कुछ इस तरह का एक सिंगल पीस हमें रेडी करना है। तो कुछ इस तरह का पीस मैंने रेडी कर लिया है। इसके साइड में हमें 2 पॉइंट बनाने हैं और यहाँ पर हम करेंगे होल। होल करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ इस ड्रिल मशीन का, जो मैंने खुद बनाई थी। इसकी मेकिंग वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस पीस को हमें चेसी के आगे की साइड में लगाना है कुछ इस तरह से। तो इसे मैंने अच्छे से लगा दिया है, आप देख सकते हैं। इसके दोनों होल थोड़े बाहर की साइड में आने चाहिए। तो ये फिक्स हो चुका है। अब हमें जरूरत पड़ेगी वायर की। तो ये वायर मैंने ले लिया है। इसे हमें प्लायर की मदद से 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ना है और ये बाहर की साइड मैंने 3 सेंटीमीटर का वायर छोड़ा है। यहाँ पर मैं एक रिफिल का पीस लगा रहा हूँ ताकि थोड़ी स्पेस छूट जाए एंड इस तार को हमें इस होल में पास कर देना है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर लगाने के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी पेन की रिफिल की। तो खाली पेन में से मैंने रिफिल निकाल ली है एंड 2 सेंटीमीटर के 2 पीस हमें इसमें से कट कर लेने हैं। तो कट करने के बाद इन दोनों पीस को हम लगा देंगे इस तार के ऊपर कुछ इस तरह से एंड देन उसके ऊपर भी हमें तार को 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ देना है एंड फिर से हमें इसे 90 डिग्री के एंगल पर ही मोड़ना है। सिमिलरली हमें दूसरे तार को भी ऐसे मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद एक्स्ट्रा तार को हमें प्लायर से कट कर लेना है। अब हमें यहाँ पर एक स्पेसर डालना है। स्पेसर डालने के बाद ये आ गया हमारा व्हील। व्हील को हमें इस तार के ऊपर लगा देना है एंड व्हील निकले नहीं, इसलिए हमें एक और स्टॉपर इसके ऊपर लगा देना है एंड सुपर ग्लू से इसे फिक्स कर देते हैं। सिमिलरली हमें दूसरी साइड भी व्हील्स को इसी तरह से लगाना है। दोनों व्हील काफी अच्छे से अलाइन हुए हैं। तो कुछ इस तरह की हमारी फ्रंट एक्सल स्टीयरिंग मैकेनिज्म बन गया है। ये नॉर्मल से दिखने वाली मोटर 12 वोल्ट से चलती है। इसका यूज करके हम गाड़ी को चलाएंगे। ये पेन का पीस मैंने ले लिया है। इसे पॉपस्टिक के ऊपर रख के हम कुछ मार्किंग्स कर लेंगे। देन हमें पॉपस्टिक को कट करना पड़ेगा। इन दोनों पीसेस को हम साथ में लगा देंगे ताकि हमारा बेस मजबूत बन सके। चिपकाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ इंस्टेंट ग्लू का। देन हमें जरूरत पड़ेगी एक्सल की एंड 2 गियर्स की। इस गियर को हम ठोक के एक्सल के ऊपर फिट कर लेते हैं एंड पेन में से मैंने एक पीस भी कट कर लिया है। एक गियर लग जाने के बाद हम एक्सल को पेन के अंदर डाल देंगे एंड दूसरा गियर लगा के हम इस पेन को यहाँ पे लॉक कर देंगे ताकि ये एक्सल निकल ना जाए। तो कुछ इस तरह का पीस हमने यहाँ पर बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसे रखेंगे पॉपस्टिक के ऊपर एंड सुपर ग्लू से यहाँ पर चिपका देंगे। सपोर्ट देने के लिए मैंने 2 बैम्बू स्टिक के पीसेस को भी यहाँ पर लगा दिया है। ये एक्सल फ्रीली घूमनी चाहिए। अब हम इस गियर को टच करके इस मोटर को इसके ऊपर चिपका लेंगे। तो हमारी गियर मोटर रेडी हो गई है। अब मैंने पेन में से 2 पीसेस कट कर लिया है एंड दोनों साइड में एक एक पीस डाल दूंगा। देन हम इन दोनों साइड में एक एक व्हील को लगा लेंगे। तो व्हील्स अच्छे से लग चुके हैं एंड ये पेन के पीसेस फ्रीली घूमने चाहिए। अब हम इसे लगाएंगे हमारी चेसी के ऊपर। यहाँ पर मैं लगाने के लिए यूज कर रहा हूँ जिप टाई का, ताकि जरूरत पड़ने पर हम इसे निकाल भी सके। तो एक्सल फिक्स हो गई है बट मोटर अभी तक फिक्स नहीं हुई है। तो एक और जिप टाई का यूज करके हम मोटर को भी फिक्स कर लेंगे। तो हमारी ये चेसिस बनके रेडी हो गई है। अब हम लेंगे एक 2 सेल बैटरी होल्डर। इसकी मदद से हम कार को पावर देने वाले हैं। तो इसे हम कार के बीच में लगा देते हैं। मैंने बैटरी की ओपनिंग नीचे की साइड रखी है ताकि हम बैटरी को इजीली रिप्लेस कर सके। इस चेसी का यूज करके मैंने पहले भी कार बनाई थी। उसका स्टीयरिंग मैकेनिज्म बनाने के लिए मैंने बो मोटर में कुछ इस तरह का मैकेनिज्म लगाया था।
बट दिस टाइम मैं यहाँ पर सर्वो मोटर का यूज कर रहा हूँ इसे एक्यूरेटली कंट्रोल करने के लिए। ये है 9 ग्राम सर्वो मोटर। इसे कार पर लगाने के लिए मैं एक होल्डर बना रहा हूँ ताकि अगर ये खराब हो जाए तो हम इजीली इसे रिप्लेस कर सके। इस होल्डर को हम यहाँ पर बीच में लगा देते हैं ताकि हम सर्वो मोटर को इस मैकेनिज्म के सेंटर में फिक्स कर सके। इसके वायर को हम नीचे की साइड पास करके सर्वो मोटर को यहाँ रखेंगे। देन स्क्रू को हम कर लेंगे टाइट। सर्वो आर्म को मैंने मैकेनिज्म के साथ कनेक्ट करने के लिए आइसक्रीम स्टिक में से कुछ ऐसा पीस कट किया है एंड स्क्रू से इसे कनेक्ट कर दिया है। अब हम इस आर्म को लगाएंगे सर्वो मोटर के ऊपर एंड सुपर ग्लू से आइसक्रीम स्टिक को लगा देंगे। तो टर्निंग मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया है एंड बैटरी से टायर भी बहुत अच्छे से घूम रहे हैं। अब तक मैंने जितने भी कार्स बनाई उसे कंट्रोल करने के लिए या तो मैं वायर्ड रिमोट का यूज करता था या फिर टॉय ग्रेड आरसी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर का। बट नाउ आई हैव गॉट अ बीस्ट फ्लाई स्काई FSI-6 ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। चलिए इसे अपनी कार में लगाते हैं। ये है ब्रस्ट ESC। इसका यूज करके हम ट्रांसमीटर से मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं एंड जंपर वायर्स को हम बैटरी होल्डर एंड मोटर के साथ लगा देते हैं ताकि हम इसे रिसीवर के साथ कनेक्ट कर सके। अब हम लेंगे हमारी ब्रस्ट ESC एंड इसके साथ बैटरी होल्डर एंड मोटर को कनेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर वायर है जिसमें मेंशन किया हुआ है कहां पर मोटर लगानी है एंड कहां पर बैटरी। अब हम इसे कनेक्ट करते हैं हमारे रिसीवर के साथ। तो मैं फर्स्ट चैनल में कनेक्ट कर रहा हूं सर्वो मोटर को एंड सेकंड चैनल में कनेक्ट कर रहा हूं ESC को। तो कनेक्शन हो गया है। अब मैं यहाँ पर कुछ पॉप स्टिक का यूज करके इस तरह का बॉक्स बना रहा हूँ। इसे हम यहाँ पर चिपका देंगे एंड इसके नीचे हम डाल देंगे हमारी ESC को ताकि ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स ऊपर ना दिखे एंड हमारी कार एकदम नीट एंड क्लीन दिखे। तो वापस सभी कनेक्शंस करने के बाद इस रिसीवर को मैंने रबर बैंड से कार के ऊपर ही लगा दिया है। नाउ इट्स रेडी टू रन। इस ट्रांसमीटर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस जॉयस्टिक को मैं जितना झुकाऊंगा टायर भी उतना ही टर्न होगा। अगर मैं थोड़ा झुकाऊंगा तो टायर थोड़ा ही टर्न होगा। इसकी मदद से कार को मैं एक्यूरेटली कंट्रोल कर सकता हूँ एंड कार को बैकवर्ड फॉरवर्ड भी इजीली कर सकते हैं। इसकी टेस्टिंग करने के लिए मैं इसे बाहर लेकर आ गया हूँ। चलिए इसे थोड़ा चला कर देखते हैं। वैसे तो ये कार स्मूथली चल रही है बट इसका टॉर्क बहुत कम है। तो चलिए इसकी गियर मोटर को अपग्रेड करते हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को हमें निकालना पड़ेगा। देन हम इस रियर एक्सल को भी बाहर निकालेंगे। इसका टॉर्क काफी कम है तो यहाँ पर मैं एक और एक्स्ट्रा गियर लगा देता हूँ ताकि इसका टॉर्क बढ़ जाए। तो हमें फिर से इस गियर मोटर को बनाना पड़ेगा। पॉपस्टिक के पीस को हम फिर से इस एक्सल के ऊपर लगा देंगे एंड सपोर्ट के लिए बैम्बू स्टिक्स तो लगानी ही पड़ेगी। देन यहाँ पर हम लेंगे एक और एक्सल एंड एक एक्स्ट्रा गियर यहाँ पर मैंने ले लिया है। इस गियर को हम यहाँ पर टच करके इस एक्सल को डायरेक्ट लगा देंगे तो दोनों गियर अच्छे से घूम रहे हैं। अब हम यहाँ पर 130 मोटर का यूज कर रहे हैं। शायद बैटरी का पावर कम था इसलिए पिछली बार मोटर 12 वोल्ट की नहीं चल पा रही थी। तो मैंने अब नॉर्मल मोटर लगा दिया एंड फिर से इसे यहाँ पर हम फिक्स कर लेते हैं। तो
तो टॉप व्यू से हमारी कार कुछ इस तरह के दिख रही है एंड नीचे से हमारी कार एकदम क्लासिक लग रही है। बट यहाँ पर एक चीज की कमी है, जो है ये चीज। यहाँ पर मैं इसे लगा देता हूँ। ये मैंने आइसक्रीम स्टिक की मदद से बनाया है। जब भी ये कार टकराएगी तो इसे बम्पर की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। तो आगे और पीछे मैंने एक एक बम्पर बना दिया है। हे, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो दैट मीन्स आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू डू सब्सक्राइब बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 30,000 सब्सक्राइबर्स। बैक टू द वीडियो। ये कार आपको कैसी लगी? लेट मी नो इन द कमेंट्स। बी क्रिएटिव। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।